भारत और चीन के संबंध सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि कहना है भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का। जयशंकर ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2022 में परिचर्चा के दौरान ये बयान दिया। हाल ही में क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग के दौरान भी भारत चीन सीमा विवाद का मुद्दा उठा। क्वाड के 4 सदस्यीय देश यानी भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान क्षेत्र में बढ़ते चीन के असर को रोकने के लिए एक मंच पर साथ आए। दूसरी तरफ भारत एक ऐसे मंच में भी काफी सक्रिय है जिसमें भारत और चीन अहम भूमिका निभाते हैं। ये मंच है ब्रिक्स का। ऐसे में सवाल है, ब्रिक्स वर्सेस क्वाड, किसको चुनेगा भारत? नमस्कार, प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पेटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चीन के सीमा समझौतों के उल्लंघन के बाद फिलहाल भारत और चीन के संबंध सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। जून 2020 को गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों की हिंसक झड़प के बाद भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में गतिरोध शुरू हो गया था। इसके बाद दोनों देशों ने धीरे धीरे इस इलाके में सैनिकों और हथियारों की तैनाती बढ़ाई। भारत चीन सीमा विवाद का मुद्दा हाल ही में हुई क्वाड की मंत्रिय स्तरीय बैठक में भी उठा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया। इसके साथ ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री और अमेरिका और जापान के विदेश मंत्रियों के साथ अलग अलग बैठकें भी की। जयशंकर विदेश मंत्री के तौर पर पहली बार ऑस्ट्रेलिया गए। ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के विदेश मंत्रियों ने नोट किया कि क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में खतरों पर खुफिया जानकारी साझा करने में सहयोग कर रहा है। उन्होंने पीएम मोदी, ऑस्ट्रेलियाई पीएम मॉरिसन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ क्वाड शिखर सम्मेलन की योजना की भी घोषणा की। इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2022 की पहली छमाही में जापान के प्रधानमंत्री किशिदा द्वारा टोक्यो में की जाएगी। तो क्या है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग या क्वाड? क्वाड भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक अनौपचारिक रणनीतिक संवाद है जिसका साझा उद्देश्य मुक्त, खुला और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करना और समर्थन करना है। क्वाड बनाने का विचार पहली बार 2007 में जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा रखा गया था, लेकिन यह आगे नहीं बढ़ सका क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने चीनी दबाव के कारण इससे हाथ खींच लिए। शिंजो आबे ने फिर से हिंद महासागर से पश्चिमी प्रशांत तक समुद्री साझा हितों की सुरक्षा के लिए भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को शामिल करते हुए डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड की अवधारणा को आगे बढ़ाया। अंततः नवंबर 2017 में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री मार्गों को किसी भी प्रभाव से मुक्त रखने के लिए नई रणनीति के साथ आने के लिए क्वाड गठबंधन का गठन किया। तो क्या है क्वाड का उद्देश्य? क्वाड समूह का उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के आक्रामक व्यवहार का मुकाबला करना है। भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए एक नियम आधारित आदेश और सम्मान को बनाए रखने के लिए सहयोग का विस्तार करने का भी संकल्प लिया है। वहीं चीन ने कहा है कि उसे आगे बढ़ने से रोकने के लिए क्वाड गठबंधन एक उपकरण की तरह है और ये टकराव को तेज करने के लिए जानबूझकर उठाया गया कदम है जो सफल नहीं होगा। चीन का सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद प्रशांत क्षेत्र में कई देशों के साथ क्षेत्रीय विवाद है और वह क्वाड गठबंधन का इसके गठन के समय से ही विरोध करता रहा है। यानी क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग के 4 सदस्यीय देश यानी भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान क्षेत्र में बढ़ते चीन के असर को रोकने के लिए एक साथ एक मंच पर आए हैं। भारत इस मंच का एक अहम सदस्य है। दूसरी तरफ भारत एक ऐसे मंच में भी काफी सक्रिय है जिसमें भारत और चीन अहम भूमिका निभाते हैं। यह मंच है ब्रिक्स का, जिसमें भारत और चीन के अलावा रूस, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका भी सदस्य हैं। पहली ब्रिक्स 2022 शेरपा बैठक हाल ही में जनवरी में आयोजित की गई। इस 2 दिवसीय बैठक की अध्यक्षता चीन ने की। चीन ने 2021 में इसकी मेजबानी के लिए भारत को धन्यवाद दिया। इस बैठक के दौरान देशों ने 2022 के एजेंडे पर चर्चा की। ब्रिक्स देश हर साल शिखर सम्मेलन आयोजित करते हैं और इसके सदस्य देश बारी बारी से इसकी अध्यक्षता संभालते हैं। सवाल यह है कि भारत एक तरफ चीन विरोधी मंच में शामिल है और दूसरी तरफ चीन के साथ मिलकर एक दूसरे मंच में भी साथ है।
आखिर भारत चीन के साथ रिश्ते में संतुलन कैसे बनाने में कामयाब होता है? भारत इन दोनों में संतुलन बनाए रखता है। ब्रिक्स 15 साल पुरानी संस्था है और इसमें काफी सहयोग हुआ है, मगर ये संस्था उस समय बनी थी जब चीन की दुनिया में भूमिका अच्छी थी और चीन और भारत के संबंध भी अच्छे थे। मगर पिछले 3-4 वर्षों में और खास तौर से 2020 में चीन की भूमिका भी नकारात्मक हो गई और चीन के भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ रिश्ते भी खराब हो गए। इसीलिए क्वाड को आगे किया गया। भारत क्वाड में इसलिए शामिल है क्योंकि वो चीन को संतुलित करना चाहता है और ये तभी हो सकता है जब भारत प्रशांत क्षेत्र की 4 महाशक्तियों यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया आपस में सहयोग करें और चीन को बता दें कि क्षेत्र में जो भी काम करना है वो कानून के अंतर्गत करना होगा। ब्रिक्स में काफी काम हो चुका है और ये एक स्थापित संस्था है। ये क्वाड की तुलना में एक अधिक विकसित संस्था है। क्वाड की स्थापना 2007 में ही हुई है। भारत और चीन के बीच जब रिश्ते खराब हुए तब ब्रिक्स को आगे ले जाने में थोड़ी रुकावट जरूर आई, लेकिन पिछले साल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की, तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए इस सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल हुए थे। भारत चीन का पड़ोसी है और दोनों देश 4500 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। भारत की चीन के प्रति नीति में इन बातों का ख्याल भी रखा जाता है। वहीं इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते अग्रेशन को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। ऐसे में क्वाड का महत्व और बढ़ जाता है। ब्रिक्स और क्वाड दोनों खेमों में भारत का होना हैरानी वाली बात नहीं है। दोनों ही संस्थाओं का अपना महत्व है और अपनी जरूरत है। साथ ही भारत हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ऊंचे टेबल पर बैठना चाहता है और छोटे ग्रुप्स में भारत एक उभरते वैश्विक ताकत की तरह पेश आता है, जिससे देश का प्रोफाइल भी बढ़ता है।